ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी प्रॉपर वे में चल रही होगी और आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज जो अपनी क्लास है वो होगी हरियाणा के जो टेम्पल्स है, हरियाणा के मोन्यूमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टूरिस्ट प्लेस है, मतलब कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे जहां से इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। उन सभी टॉपिक के ऊपर आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि आज की क्लास में जो भी कराऊं वो एज इट इज आपको एग्जाम के अंदर मिले और आप लोग को इसी तरीके से पढ़ना है। देखो, तो स्टार्ट करते हैं आज की हरियाणा के हम लोग क्लास को। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग टेम्पल्स की बात करें हरियाणा के अंदर, तो आपको कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह दिखाई देगी कि जहां पर सबसे ज्यादा टेम्पल आपको नजर आएंगे। और ये जो टेम्पल्स है, अगर आप कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर जाते हो, थानेसर सिटी में जाते हो, तो लगातार यही टेम्पल्स आपको नजर आएंगे। और ये टेम्पल एक एंशिएंट कल्चर को भी, हरियाणा के और इंडिया के एंशिएंट कल्चर को भी शो करते हैं। और आज का जो मॉडर्न एरा है उसके बेस पर भी कुछ टेम्पल्स बने हुए हैं और क्या क्या खासियत है इनकी उसके बारे में बात करेंगे। अब भाई, जहां पर ब्रह्मा जी का निवास हो, ब्रह्मा जी ने इस पूरे संसार को बनाया हो, अगर उस टेम्पल की बात से शुरुआत करें तो बात ही कुछ हो रहा है। तो हाँ जी, मैं बिल्कुल किस टेम्पल के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो अपना टेम्पल आता है वो है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर, आपको पता है ब्रह्म सरोवर एक लेक भी है और इसी ब्रह्म सरोवर ये कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर सिचुएटेड है। और किसने इसको बनाया, राजा कुरु ने। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वामन पुराण, हमारे जो पुराण है ना, वामन पुराण के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है, मत्स्य पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। और इवन ये भी बताया है उनके अंदर कि ब्रह्म सरोवर ये जो है स्थान कुरुक्षेत्र का, यहीं से ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया। भगवान विष्णु जी ने यहाँ पर तप किया और भगवान शिव जी यहाँ पर पधारे थे। और इसके बीचों बीच मंदिर भी बना हुआ है, आपको दिखाई देगा। तो ब्रह्म सरोवर लेक भी है काफी फेमस। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और कुरुक्षेत्र की जो म्युनिसिपैलिटी है उसने भी इस मंदिर में काफी डेवलपमेंट किया है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि इस ब्रह्म सरोवर का जो आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, मेंशन भी मिलेगा, अल बरूनी जो कि बुक है किताब उल हिंद, अल बरूनी की जो बुक किताब उल हिंद है उसके अंदर भी इस ब्रह्म सरोवर का आपको जिक्र दिखाई देगा। तो ब्रह्म सरोवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी फेमस टेम्पल है। ब्रह्म सरोवर लेक भी आपको दिखाई देगी यहाँ पर, और मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए, ये था अपना कौन सा टेम्पल, ब्रह्म सरोवर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों का निवास स्थान कौन सा है, ब्रह्म सरोवर। आज के टाइम पे तो नहीं, लेकिन पहले तो होता ही था। चलिए अगले टेम्पल की तरफ मूव करते हैं। चंद्रकूप। देखो क्या होता है, चंद्र माने होता है चांद के जैसा, कूप माने होता है क्या, कुआं। और एक तरीके से ये जो कुआं है वो किसने बनाया था, युधिष्ठिर ने बनाया था। कब, महाभारत के अंदर, जब वो युद्ध के अंदर विजय हो गए थे। आपने कुरुक्षेत्र महाभारत की स्टोरी सुनी होगी। ये सारी चीजें थानेसर से, कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये जो चंद्रकूप है, जब भगवान युधिष्ठिर युद्ध जीत कर आए थे महाभारत का, तो उसके बाद उन्होंने विजय स्तंभ के रूप में, विजय पिलर के रूप में इस चंद्रकूप का निर्माण कराया था। और ये भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। जितने भी चंद्रकूप हुआ, दुर्गभंजेश्वर हुआ, लक्ष्मी नारायण हुआ, बिरला मंदिर हुआ, सर्वेश्वर महादेव मंदिर हुआ, ये सब एक स्थानेश्वर मंदिर हुआ, ये सब के सब आपको नजदीक मिलेंगे और कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पे ही मिलेंगे, ज्यादा दूर आपको जाने की जरूरत है नहीं। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, गीता भवन। बिल्कुल, ये जो गीता भवन है वो 1921 के अंदर कुरुक्षेत्र लाइब्रेरी के नाम से एस्टेब्लिश हुई थी और आज के टाइम पे इसका नाम क्या है, गीता भवन है। यहां पर अगर आप लोग देखते हो क्या खासियत है, हालांकि गीता भवन डायरेक्टली पूछेगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे इस डेट के बारे में, इस तारीख के बारे में पूछ ले। और ये जो गीता भवन है वो ये ध्यान रखना है कि आज के टाइम पे भगवान श्री कृष्ण जगह, अगर आप इस लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको दिखाई देगा किसकी दीवारों के ऊपर आपको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के उपदेश देते हुए दिखाई देंगे। महाभारत के अलग अलग युद्ध का वर्णन इसके अंदर आपको दिखाई देगा।
मतलब अलग अलग दिन के हिसाब से वो युद्ध दिखाई गए हैं, उपदेश, गीता के उपदेश लिखे हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें दिखाई देगी। तो एक प्रकार का की एक लाइब्रेरी है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, दुर्गा माता और शंकर भगवान की मूर्ति को लगाया गया है, स्थापित किया गया है। तो ये था अपना कौन सा गीता भवन। हमें बहुत मंदिर पढ़ने हैं, टेंशन ना लो। देखो अगला है राजघाट गुरुद्वारा। राजघाट गुरुद्वारा एक फेमस गुरुद्वारा है और ये भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। स्टार्टिंग की जो है मतलब कुछ जो स्टार्टिंग की है वो कुरुक्षेत्र के बेस पर ही चलेगी। तो राजघाट गुरुद्वारा, यहाँ पर क्या होता था, इस गुरुद्वारे के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब और गुरुवाणी का एंजॉय करने के लिए लोग आते हैं। और राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र का काफी फेमस है। गुरुद्वारे हरियाणा के अंदर ठीक ठाक दिखाई देंगे। गुरुद्वारा लाखन माजरा, मंजी साहिब, नीम साहिब, धमतान साहिब, सबका जिक्र मैं करूंगा। ठीक है, तो ये राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। बाण गंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कहां पर दिखाई देगा, कुरुक्षेत्र में। अगर आपको महाभारत की थोड़ी सी भी स्टोरी ध्यान है तो मैं आपको बताता हूं। जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने लगातार तीर लगाए थे तो वो सरसैया पर लेट गए थे। और आपको पता है कि भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था कि वो कभी मर नहीं सकते। सरसैया पर लेट गए और एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि जब वो चाहते कि यार अब बहुत हुआ, मैं खुद से वीर गति को मतलब प्राप्त होना चाहता हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ, बस मैंने संसार को देख लिया, संसार का उद्धार मैंने कर दिया, तो सारी चीजें मैंने देख ली। तो होता क्या है कि वो जब सैया पर लेटे रहते हैं, तो जिस सैया पर वो लेटे रहते हैं तो अर्जुन को बोलते हैं कि मतलब वैसे ही बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेना है। तो वहां पर वो, चूंकि कुरुक्षेत्र का मैदान तो पूरा ऐसा मैदान था कि वहां पर आसपास तो कोई पानी है नहीं। अब एक दो मूर्ख ऐसे भी होते, चलो पानी लेकर आते भीष्म पितामह जी के लिए, नहीं। तो आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ ठीक है। तो अर्जुन क्या करते हैं, अपना तीर निकालते हैं, गांडीव निकालते हैं और वहीं पर वार करते हैं और वहां से जमीन से एक गंगा की धारा निकलती है और वो सीधी धारा किसके मुंह में जा गिरती है, वो जा गिरती है भीष्म पितामह के। और उसी स्थान को क्या बना दिया गया, बाण गंगा। और यहीं पर भीष्म कुंड भी बना हुआ है और गंगा तीर्थ भी बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड विष्णु है, लॉर्ड विष्णु का भी इस जगह पर एक परमानेंट रेजिडेंट रहा करता था। तो ये बाण गंगा इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नाम ही पड़ गया इसका, क्या, बाण गंगा, बाणों की गंगा। लॉर्ड विष्णु का परमानेंट रेजिडेंट कहां पर है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस की तरफ, साइन की तरफ, सन्निहित तीर्थ। ये भी क्या है, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का स्थायी निवास इसको माना जाता है। और ये भी कहां पर आपको दिखाई देगा, ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र के अंदर। और क्या खास चीज है इसकी कि इस मंदिर में, सन्निहित तीर्थ के अंदर, सन्निहित का मतलब ही होता है नजदीक, तो ये दिखाई देगा श्री ध्रुव नारायण का मंदिर, लॉर्ड विष्णु का मंदिर, ध्रुव का मंदिर, हनुमान जी, माँ दुर्गा, ये सभी के सभी यहाँ पर दिखाई देंगे। लक्ष्मी नारायण का मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो सन्निहित तीर्थ ये भी एक इंपॉर्टेंट तीर्थ है, कहाँ का, कुरुक्षेत्र का। अगला है ज्योतिसर सरोवर। इस ज्योतिसर का मतलब क्या होता है, ज्योतिसर दो से मिला हुआ है, इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत। यही वो जगह है जहां पर आप लोग क्या ढूंढ रहे थे, मतलब जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस जगह को ही नाम क्या दे दिया, ज्योतिसर सरोवर। और जो कश्मीर के महाराज थे, कश्मीर के महाराज ने यहाँ पर लगभग 150 साल पहले 1924 के अंदर यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया और वो भगवान शिव का मंदिर है। और इसके चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि ज्योतिसर सरोवर जब आप विजिट भी करोगे तो चारों तरफ अक्षयवट बना हुआ है। ठीक है, 1967 के अंदर आपको दिखाई देगा शंकराचार्य जो कमोती पीतिक थे, उन्होंने यहाँ पर कृष्ण अर्जुन का संवाद दिखाया, शंकराचार्य का टेम्पल भी यहाँ पर बनवाया। और सबसे बड़ी बात, ये जो ज्योतिसर सरोवर है ये सरस्वती नदी के किनारे है, पेहवा रोड पर है, ये ध्यान रखना है आपको। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, देखो ये एक सरोवर बनी हुई है, एग्जाम में ये पूछ सकता है
कि सरोवर, देखो इन्होंने ही 1967 के 80 के आसपास इस सरोवर में काफी डेवलपमेंट हुआ, इस ज्योतिसर में। इस सरोवर को जो पानी मिलता है वो फ्रेश वाटर मिलता है, और किस नहर से मिलता है? नरवाना नहर से मिलता है, नरवाना कैनाल से इसको क्या मिलता है? वाटर मिलता है। तो ये था ज्योतिसर सरोवर। अगला है बाबा काली कमली वाले का डेरा। बाबा काली कमली वाले का डेरा ही कहा जाता है। ये कहां पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। और कहां पर? विशुद्धानंद जी महाराज जो है, इनको काली कमली वाले डेरे के नाम से, काली कमली वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है, और ये उन्हीं के नाम पर इस्टेब्लिश हुआ है। और लॉर्ड शंकर, कृष्ण और भगवान अर्जुन की यहाँ पर आपको प्रतिमाएं दिखाई देगी। तो ये ध्यान रखना है बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है, और बाबा काली कमली वाले का डेरा किसके लिए इस्टेब्लिश हुआ है? श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। चलिए तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कमोदा वन। कमोदा वन कहो, कमोदा वन कहो, कामेश्वर कहो, एक ही बात है। ये जो कमोदा वन है ये भी कहां पर है? मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग के अंदर सारे ही कैसे चलेंगे आपको दिखाई देगा कि ये सारे के सारे आपके कुरुक्षेत्र वाले ही चलेंगे। कमोदा वन जो है, कमोदा फॉरेस्ट, हालांकि फॉरेस्ट तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, लेकिन अगर आप वहां पर भी जाओगे तो कमोदा वन आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और जो मरु प्रदेश, मरु क्षेत्र है, वहां से लेके सरस्वती रिवर जो है उसके किनारे तक ये फैला हुआ था। अब मरु क्षेत्र उस टाइम पे जो मरुभूमि हुआ करती थी, जैसे पूरे एक रेगिस्तान के अंदर जहां पर पानी नहीं है, वहां पर थोड़ा सा आपको घाट, थोड़ा सा पानी आपको इस टाइप से दिखाई दे, तो उस प्रकार का कुछ क्षेत्र ये हुआ करता था। कौन सा? कमोदा वन। और सरस्वती से लेके मरु क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। और कहा जाता है कि पांडव जो है, पांडव इस वन के अंदर कुछ टाइम के लिए ठहरे थे। और कब ठहरे थे? जब वो वनवास के लिए गए हुए थे। और कामेश्वर जो है एंशिएंट टाइम का काम्यक फॉरेस्ट, उसके लिए फेमस है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ का द्रौपदी जो कुंड है, वो कहा जाता है कि जब वो मतलब भगवान अर्जुन ये सब जब वनवास के लिए गए हुए थे, तो द्रौपदी ने जिस कुंड के अंदर जहां पर इनके लिए खाना बनाया था, वो एक द्रौपदी कुंड था। तो वहां पर आज के टाइम पे भी द्रौपदी के नाम का भंडारा लगता है। तो द्रौपदी ने पांडवों के लिए यहाँ पर खाना बनाया था, और एक टाइप का स्टोर हाउस भी है। अगला है कमलनाभ तीर्थ। ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और इसके बारे में लिखा जाता है कि ये जो है ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पर संसार की रचना, पुराण की रचना कहाँ पर की गई थी? यहाँ पर भी की गई थी। कहाँ पर? कमलनाभ तीर्थ के अंदर। तो ये हुआ आपका कौन सा? कमलनाभ तीर्थ। अगला कालेश्वर तीर्थ। कालेश्वर महादेव मंदिर अलग है, कालेश्वर तीर्थ अलग है, और कालेश्वर नेशनल पार्क अलग है। कालेश्वर ज्यादातर आपको यमुनानगर के अंदर दिखाई देंगे। ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो लंकेश्वर थे, राजा रावण, उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, और उनको जब उन्होंने तपस्या की, उन्होंने पूजा की लंकेश्वर ने, तो उनको एक रुद्र प्राप्त हुआ। और कहा जाता है कि जो 11 रुद्र है पुराणिक, उन 11 रुद्र में से एक रुद्र कहाँ पर है? कालेश्वर के अंदर है। तो भगवान शिव से संबंधित है, जो कि सेक्रीफाइस के लिए जाना जाता है एक तरीके से। तो 11 रुद्र है, और यहीं पर लंकेश्वर को किसकी प्राप्ति हुई थी? यहीं पर लंकेश्वर को रुद्र की प्राप्ति हुई थी। अगला है गोठिया मठ। ये जो गोठिया मठ है, ये ब्रह्म सरोवर के नजदीक आपको दिखाई देगा। वही ब्रह्म सरोवर जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था। और चैतन्य महाप्रभु का संबंध इससे दिखाई देगा, जो कि विष्णु के देवता है। और चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य ने प्रभु ने इसको स्टार्ट किया था। और इसको गोरंग महाप्रभु के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु या गोरंग महाप्रभु के नाम से कौन सा मठ स्टार्ट हुआ था? वो था आपका कौन सा? गोठिया मठ।
ये था गोटिया मठ। अभी तो कुरुक्षेत्र वाले ही चल रहे हैं। कुबेर तीर्थ, आपको पता है कुबेर धन के देवता होते हैं। अगर और आपको धन की बात करनी है, धन की देवी कौन होती है? लक्ष्मी, और धन के देवता कौन होते हैं? कुबेर। तो कुबेर तीर्थ ये भी कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में सिचुएटेड है। काली माता के मंदिर से कुछ दूरी के ऊपर है। और यहाँ पर यक्षपति कुबेर जो है, जो धन के देवता है, उन्होंने क्या की परफॉर्म किया था? यज्ञ किया था, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कुबेर तीर्थ पड़ गया। अब धन की जरूरत तो आपको भी होगी, ठीक है। अगला है मार्कंडेय तीर्थ। एक अब मार्कंडेय यूनिवर्सिटी, मार्कंडा, ये आपको मिलेगा कहां पर? अंबाला के अंदर। मार्कंडेय तीर्थ कहां पर है? इसका संबंध ऋषि मार्कंडेय से है, और माना जाता है कि नहाने के बाद सूर्य की पूजा करने से यात्रियों की मनचाही इच्छाएं पूरी होती है। और ये जो है आपको मार्कंडेय ऋषि से संबंधित दिखाई देगा, और ये भी कहां पर? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। ये सभी के सभी आपको वहीं पर मिलेंगे नजदीक में, जब आप पेहुआ मार्ग पर जाओगे वहां पर। अगला है नरकातारी तीर्थ। नरकातासरी तीर्थ बोलो, नरकातारी तीर्थ बोलो, नराकारी तीर्थ बोलो, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। नरकातार तीर्थ, इसको अनरक तीर्थ भी कहा जाता है, और ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये पद्मानभ से नॉर्थ साइड के अंदर, महेश्वर से साउथ साइड के अंदर, और ब्रह्मा से ईस्ट साइड के अंदर, और रुद्र जो पत्नी है उससे वेस्ट साइड के अंदर। मतलब ये जो नरकातारी तीर्थ है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और बीच के अंदर ये तीर्थ स्थान है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी काफी आपको दिखाई देगी। और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र, इनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। अनरक तीर्थ के नाम से भी इसको, नरकातारी तीर्थ को जाना जाता है। आगे चलते हैं। अपागा या अपाया, ये जो अपागा है ये भी आपको एक एंशंट दिखाई देगा। और ये जो अपागा है, एक रिवर का नाम है जिसको मेंशन किया गया है किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। गॉड महेश्वर, भगवान महेश्वर का संबंध भी किससे आपको दिखाई देगा? इस अपागा या अपाया से दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे अभी कुरुक्षेत्र वाले ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। प्राची तीर्थ, ये जो प्राची तीर्थ है ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या ध्यान रखना है? देखो, कुबेर तीर्थ के नजदीक आपको दिखाई देगा भीष्म पितामह जी जो है, उनकी माता का नाम था गंगा। तो कहा जाता है कि गंगा माता को खुद पवित्र होने के लिए एक बार इस प्राची तीर्थ, इस की हेल्प लेनी पड़ी थी, इसकी मदद लेनी पड़ी थी। और आज के टाइम पे भी जब बहुत ज्यादा पश्चाताप किसी को होता है, तो उस पश्चाताप को करने के लिए लोग बाग कहाँ जाते हैं? प्राची तीर्थ। अब भाई ऐसा नहीं है मंदिर के अंदर, पश्चाताप का मतलब है कि कोई छोटी मोटी गलती की हो तो वो एंशिएंट कल्चर के हिसाब से माफ हो जाती है। मॉडर्न साइंस यार क्या मानती क्या नहीं, उसके ऊपर हम लोग नहीं जिद रहे हैं, उसके हिसाब से वो माफ हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी को मार के जा रहे हो, चलो आज कुछ तूफानी कर लेते हो और प्राची तीर्थ के अंदर नहा के आ जाते हैं, सारे खून माफ, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्राची तीर्थ यहाँ इसका संबंध जब भगवान भीष्म पितामह जी है और जो उनकी माता है गंगा, उन्होंने यहाँ पर अपने पाप दूर करने के लिए डुबकी लगाई थी, स्नान किया था, ये था प्राची तीर्थ। पेहुआ, इस पेहुआ का एंशिएंट नेम पृथ्वीदिक भी था, ठीक है। किंग पृथु जो है, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? किंग पृथु के पिता जो है वेनु, पृथु के जो पिता है वेनु, उनके लिए इन्होंने, राजा पृथु ने यज्ञ किया था, तर्पण किया था, अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, तो उसी पर ये क्या बन गया? पेहुआ। और महाभारत टाइम के अंदर ये दिखाई देगा, एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था सरस्वती नदी के किनारे। और आपने पहले भी पढ़ा है कि पेहुआ जो है एक मेन होर्स सेंटर भी हुआ करता था। और इसी पेहुआ पर, इसी पृथुदुक पर आपको मिडेवल हिस्ट्री के अंदर काफी अटैक भी दिखाई देंगे। थानेश्वर के अंदर आपने देखा था महमूद गजनवी ने 1009 से 114 तक अटैक किया, और यहाँ चक्कर स्वामी की मूर्ति को भी उस थानेश्वर मंदिर से लूट कर लेकर गया। तो ये पेहुआ, थानेश्वर, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको इससे दिखाई देगी।
अगला देखो, गुरुद्वारा नीम साहिब। अब नीम साहिब नाम कैसे पड़ा? अब हुआ क्या था कि जो गुरुओं के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, एक बार वो यात्रा पर गए हुए थे, और जब वो यात्रा पर गए हुए थे मालवा प्रदेश की, तो वहां यहाँ पर एक जगह पड़ती है ठंडाहार तीर्थ। कहाँ पर है ये? कैथल के अंदर। तो जब उस जगह पर गए हुए थे तो लोग आसपास के श्रद्धालु जो है वो मिलने के लिए आए, इनसे मिलने के लिए। और जब इनसे मिलने के लिए आए तो उसके अंदर एक व्यक्ति ऐसा होता है जो किससे, फीवर से उसको जबर था बहुत तेज, और वो गुरुजी से जब मुलाकात करता है तो गुरुजी उसको पेड़, नीम का जो पेड़ था उसकी पत्ती तोड़कर उसको दे देते हैं, और उसका फीवर ठीक हो जाता है। और फिर यहीं पर आगे चलकर क्या बना दिया गया? गुरुद्वारा, जिसको क्या कहा गया? नीम साहिब गुरुद्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है, नीम साहिब गुरुद्वारा है 1723 के अंदर मालवा प्रदेश की यात्रा पर। ठंडाहार तीर्थ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये ठंडाहार तीर्थ भी अगर पूछ ले तो कहाँ पर है? तो ये कैथल में है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? आपका कैथल में है। अगला है गुरुद्वारा मंजी साहिब। नीम साहिब, मंजी साहिब, ये जो ई वाले वर्ड है ना, वो ज्यादातर आपको कैथल में दिखाई देंगे। अब एक गरीब व्यक्ति थे जिसका नाम था तरकान। तरखान ने इनको बुलाया अपने यहाँ पर और धर्म वार्ताएं के लिए बुलाया, और इस गरीब ने गुरुद्वारा मंजी साहिब के अंदर गुरुओं के जो 9वें गुरु थे उनको इनवाइट किया था, और वहीं पर तरखान जो जगह थी वहाँ पर मंजी साहिब तरखान के द्वारा यहाँ पर एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया कैथल नगर के अंदर। तो ध्यान रखना, तरखान के कहने पर वहां पर गए थे और वहीं पर एक मंजी साहिब गुरुद्वारा बना दिया गया। और इसमें भी आपको दिखाई देगा, इसी मंजी साहिब में भी नीम के पेड़ के ही नीचे ही वो बैठे थे, उन्होंने ज्ञान दिया था। चलिए अब आगे चलते। पंचवटी, ये जो पंचवटी है ये पलवल के अंदर है। एक पलवल के अंदर आपको सती का स्थान भी दिखाई देगा, पंचवटी भी दिखाई देगा। इसी अज्ञातवास के अंदर पांडव जो है यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुके थे, और यहाँ पर एक पुराना तालाब है जिसको द्रौपदी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये पंचवटी काफी फेमस है। एग्जाम के अंदर, हरियाणा की बाकी अदर एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अज्ञातवास के दौरान पलवल की किस जगह पर ये लोग रुके थे? पंचवटी। तो ये ध्यान रखना आपको, द्रौपदी घाट भी यहाँ पर है। अब है अगला पांडु पिंडारा। नाम से ही पता चल रहा है, पांडव क्या किया? पिंडारा, पिंडदान किया। ये कहां पर है? जींद। जींद के अंदर एक और दिखाई देगा आपको आगे चलकर, राम राय, जहां पर भगवान श्री राम पधारे थे लक्ष्मण और सीता जी के साथ। तो ये जो पांडु पिंडारा है, यहां पर जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो इनके जो पूर्वज वगैरह थे, आज के टाइम पे भी आप लोग देखोगे होता है कि जब घर में किसी बड़े बुजुर्ग की या किसी की डेथ होती है तो उनके लिए हम पिंड दान करते हैं, हवन वगैरह कराते हैं, तो पिंडों की आत्मा की शांति के लिए दान करते हैं। तो पांडु पिंडारा के अंदर क्या था? पांडु पिंडारा में जो पांडव थे तो उन्होंने अपने एंसेस्टर के लिए पिंडदान किया, इसलिए इसको नाम दे दिया पांडु पिंडारा। और आज के टाइम पे भी अपने पूर्वजों की शांति के लिए, अपने पिंडों की शांति के लिए हरियाणा के अलग अलग कोने से यहाँ लोग आते हैं, और सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो यार, मेले तो है ना इतने हैं कि वो मेले सारे कराने पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन मेलों की मैं है ना आपको मेन की क्या दे दूंगा, सप्लीमेंट्री नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी क्लास आप लोग की लगभग आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर है, उसमें कंप्लीट हो जाएगा जितना भी चलता है। हाँ, कुछ बहुत ही ज़्यादा वैसे टॉपिक मिलेंगे ना, उसके मैं आपको सप्लीमेंट्री नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप लोग वहाँ से पढ़ते रहना। लगभग 90% चीज़ें कवर है। अगला है राम राय। ये जो राम राय है ये भी कहाँ पर है? जींद के अंदर है। जिंद नहीं बोलना है, इसको ध्यान रखना है, क्या बोलना है? जींद, जयंती देवी नगर। ये जो जींद है, जींद हिसार रोड पर है तो जींद पर राम राय नाम से पता चल रहा है भगवान श्री राम राय। तो वनवास के दौरान लॉर्ड राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ पर पधारे थे, इसलिए इस जगह का नाम ही क्या पड़ गया? राम राय पड़ गया। अगला है पुष्कर तीर्थ। ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे बड़ा आपको पता है अजमेर पुष्कर के अंदर है, लेकिन ये जो पुष्कर तीर्थ है
ये कहाँ पर है? ये रामराय से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। और रामराय कहाँ पर है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहां पर सबसे, इस पुष्कर तीर्थ में सबसे बड़ी चीज क्या है? जो भगवान परशुराम है, भगवान परशुराम के जो पिता है जमदग्नि, जमदग्नि ने यहां पर क्या किया था? यज्ञ किया था। और इसको पुष्कर तीर्थ के नाम से भी एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर लिखा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि नए चांद के दिन यहाँ पर स्नान करने के बाद अगर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करते हो तो बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और सारी इच्छाएं पूरी होती है। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा भाई? पुष्कर तीर्थ। अब देखते आगे, हंस डहर या हंस हेडर या फिर हंस की सवारी, ये एक ही नाम है और ये भी आपको कहां पर मिलेगा? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इस हंस डहर का नाम क्या है? देखो, हंस हेडर या हंस हेडर वर्ड है और हेडर का मतलब होता है सवारी, हंस की सवारी। ब्रह्मा जी देवलोक से जाते हैं और किसके लिए? देवहूति के लिए। जब देवहूति की शादी होती है तो उसके लिए बारात लेकर जाते हैं और किस पर जाते हैं? हंस पर जाते हैं। और जिस जगह से, जिस हंस की वो शुरुआत करते हैं जहां से, और कहा माना जाता है कि यहां से शुरुआत हुई और उसी को क्या कहा गया है? हंस डहर। तो एक तरीके से ये एक बारात का व्हीकल था जो कौन लेकर गए थे? ब्रह्मा जी लेकर गए थे देवलोक से। और किसकी शादी के लिए? देवहूति की शादी के लिए। और कहा जाता है कि जो सिद्ध पुरुष कपिल मुनि है और कर्दम जो ऋषि है, उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था, यहाँ पर तपस्या की थी। तो कपिल मुनि ने तपस्या की यहाँ पर, कर्दम ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की। और कपिल मुनि की जन्मस्थली भी बनाई जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मेला लगता है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम के अंदर कभी आप फंस जाओ ना कि यार ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर किस दिन मेला लगता है, तो हरियाणा के ज्यादातर वो जगह है या तो जहाँ पर सावन के अंदर मेन मेले लगते हैं या फिर सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। और वो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि आप वैसे भी जैसे मान लो नहीं समझ में आ रहा सोमवती अमावस्या, पूर्णमासी, इस तरीके से, तो सोमवती अमावस्या आपको थोड़ा सा कॉमन ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, अब बरा, ये जो बरा है गोहाना रोड पे पड़ता है भाई ये यहाँ पर। और बरा या इसको बघा तीर्थ भी बोलते हैं। और ये जो है कहाँ पर है? जींद के अंदर। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि बरा अवतार जो है, इनको भी भगवान के अवतार के रूप में देखा जाता है। तो बरा तीर्थ यहाँ पर पधारे थे, ये है। अगला है आपका ढोसी श्राइन। ढोसी आपको पता है नारनौल का जो कुलताजपुर गांव है, अरावली की पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच है और वहां पर ये ढोसी है। और इसी ढोसी में आपको दिखाई देगा किस ऋषि का संबंध हुआ करता था? महर्षि च्यवन। और इसी महर्षि च्यवन से क्या आता है अपने पास? च्यवनप्राश आता है, जिसको आप लोग बचपन में खाते थे और एक एनर्जी फील करते थे। ठीक है, आज तो आप लोग की एनर्जी चली गई है, एग्जाम की तैयारी कुछ धड़ल्ले से चल रही है आपकी। ठीक है, तो च्यवनप्राश खाते रहिए, ढोसी को याद करते रहिए। और जब भी च्यवनप्राश को देखो या खाओ तो ध्यान रखना, अच्छा ढोसी की बात हो रही है। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि जो अरावली है ना, वो ऋषियों की तपोस्थली रही है। जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो तप करने के लिए जनरली यहाँ पर पधारते थे। देखो पहले के ऋषि मुनि क्या होते थे, अपने आप को ना कष्ट थोड़ा ज्यादा देते थे और एक शांति उनको चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि आज के टाइम पे किसी को तप करना है, तो एक एग्जांपल देता हूँ, वो गुड़गांव के अंदर बीच मार्केट में बैठ के तप करेगा नहीं। अगर उसको तप, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर तप करना है तो वो अरावली की पहाड़ियों में ही जाएगा। तो अरावली की पहाड़ियों में यहाँ पर तप हुआ करता था। आज के टाइम पे तो अरावली की पहाड़ियाँ तो हमारे यहाँ पर तप करने के काम नहीं आती, अरावली की पहाड़ियाँ तो खनन के काम आती है। आज भी आप लोग देखोगे तो ये महेंद्रगढ़ वाले क्षेत्र से, एरिया से, और सरकार रोक भी लगाती है पर एफर्ट भी उठाती है, रोड़ी के, कंकड़ के, इन सब के, बजरी वगैरह के ट्रैक्टर रात को इलीगल तरीके से भर भर के जाते हैं वहाँ पर। तो सरकार खैर इसके ऊपर रोक लगा रही है, लेकिन ये आपको इलीगल माइनिंग यहाँ पर दिखाई देगी। ढोसी तीर्थ,
तो ये आपको ध्यान रखना है। ढोसी की पहाड़ी, महर्षि चवण का संबंध यहाँ से नारनौल के कुलताजपुर गांव के अंदर ये पड़ता है। चवण की तपोभूमि इसको कहा जाता है। तो चवण ने यहाँ पर तप किया था, और ध्यान रखना जितने ज्यादातर ऋषि यहीं पर तप करते थे। और ये जो ढोसी है, आपको पता है अरावली जो है वो कहाँ से शुरू होता है? ये अरावली शुरू होता है गुजरात, फिर आपका राजस्थान जाएगा, उसके बाद आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद आपका कहाँ पर? दिल्ली तक। तो इस तरीके से कुछ ये फैला हुआ है। ठीक है। अगला है पुंडरीक सरोवर। ये जो पुंडरीक जगह है ये आपको कहाँ पर? पुंडरी में, कैथल के अंदर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अलग अलग टाइप के घाट बने हुए, जैसे वृंदावन घाट, गौ घाट, त्रिवेणी घाट, जनाना घाट। और यहाँ पर लोग एक तरीके से दान करने के लिए, तपस्या करने के लिए अपने यहाँ पर जाते हैं पुंडरीक सरोवर के अंदर। और आपको पता है कैथल के अंदर नवग्रह कुंड भी बनाया हुआ है। और इस नवग्रह कुंड की इतनी खासियत ये है कि यहाँ पर आपको 9 अलग अलग प्रकार के कुंड मिलेंगे। और जहाँ पर यज्ञ हुआ करता था, सोम कुंड, मंगल कुंड, बुध कुंड, इस तरीके के कुंड आपको मिलेंगे, चंद्र कुंड। तो ये जो नवग्रह कुंड है, इसकी प्योरिटी के कारण, इसकी शुद्धता के कारण ही, ज्यादा कुंड होने के कारण इसको भी हरियाणा की काशी के रूप में देखा जाता है, कहा जाता है इसको। तो ये है अपना कौन सा? पुंडरीक सरोवर। और कौन कौन से यहाँ पर वो आपने देख लिया। अगला है आपका देवसर। तो ये जो देवसर है ये लगभग 5 किलोमीटर भिवानी शहर से है। और यहाँ पर कहा जाता है कि देवसर मतलब देव को देखना। ठीक है। तो जो भिवानी के महाजन थे उनके सपने के अंदर कौन आती है? माता जी आती है। और जब वो माता जी आई तो उन्होंने उनको कहा कि आप एक मंदिर का निर्माण करो। और उन्होंने इस भिवानी नगर के अंदर एक मंदिर का निर्माण करा। ऐसी जनश्रुति, ऐसी किंवदंती, कहावत है। वास्तव में क्या रहा है, क्या नहीं रहा है, मैंने पहले बताया कि हिस्ट्री की हर एक चीज स्टोरी रह जाती जब तक उसके कोई रिटन एविडेंस ना मिले। ये है आपका कौन सा? देवसर। धनाना तीर्थ। ये जो धनाना है ये भी कहाँ पर आपका पड़ता है? भिवानी के अंदर। और यहाँ पर ध्यान रखना है, शीतला माता के नाम से एक मेला भरता है, इसको मोटी माता, गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर। शीतला माता जो कि भगवान द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी, माता कृपी ललिता भी उनका नाम था। और हरियाणा का श्रद्धालुओं के मामले में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जो गुरुग्राम का शीतला माता, वो देखा जाता है। लेकिन मोटी माता के नाम से किसको जाना जाता है? धनाना तीर्थ। तो एग्जाम में पूछ ले छोटी माता, मोटी माता, तो छोटी माता गुरुग्राम वाला शीतला मंदिर है और मोटी माता ये धनाना तीर्थ है। कहाँ पर पड़ता है? ये भिवानी के अंदर आपका पड़ता है। गुरुद्वारा कपाल मोचन, नाम से पता चल रहा है कपाल मोचन। ये जो है बिलासपुर यमुनानगर के अंदर वहां पर पड़ता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो लगभग यहाँ पर 52 दिनों तक रुके थे। और जब ये 52 दिनों तक क्यों रुके थे? 1687 के आसपास ये जो पहाड़ी राजा थे उनके साथ लड़ाई करके वापस आए थे और इस जगह पर आकर रुके थे। और इसी जगह पर उन्होंने 52 दिन तक पड़ाव किया था और अपने शस्त्र अस्त्र धोए थे। और इसलिए यहाँ पर एक शस्त्रा घाट भी बनाया गया। कपाल मोचन ये कहाँ पर है आपका? ध्यान रखना है, यमुनानगर के बिलासपुर में। कालेश्वर महादेव मठ। कालेश्वर आपको पता है महादेव जो भगवान जी है, शिव भगवान, उनसे संबंधित है। और यहाँ पर सबसे एंशिएंट मोनेस्ट्री है और वर्ल्ड की जो 12 फेमस मोनेस्ट्री उसमें से एक है। और इसको कहा जाता है कि जो रामेश्वर मठ है उसी की तर्ज पर ये बना हुआ है। कौन सा? कालेश्वर मठ। और शिव पार्वती, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर उन्होंने कौन सा टाइटल लिया था? कालेश्वर का लिया था। तो कालेश्वर महादेव, कालेश्वर ये जो जगह है ना, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि सूर्य यज्ञ यहाँ पर कंप्लीट हुआ था 1980 में। रिलीजियस गुरु, धर्म गुरुओं ने यहाँ पर एक यज्ञ, महान यज्ञ करवाया था। तो और भी कोई बहुत सारी चीजें, कहावत इसके बारे में दिखाई देती है। ये जो कालेश्वर है
आपको पता है कालेसर महादेव मंदिर, कालेसर का संबंध जनरली यमुनानगर के साथ ही जुड़ता है। गुरुद्वारा लाखन माजरा गुरुद्वारा है रोहतक के ऊपर, और यहाँ पर एक और मंजी साहिब गुरुद्वारे के रिमेन्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। गुरु तेग बहादुर, गुरुओं के जो नौवे गुरु है, वो यहाँ पर 13 दिन के लिए रुके थे और उन्होंने यहाँ पर धर्म वार्ताएं की थी आसपास के श्रद्धालुओं के साथ। स्थल बोहर, ये स्थल बोहर भी आपको कहाँ पर मिलेगा? रोहतक के अंदर मिलेगा। और बाबा मस्तनाम शिरोमणि बाबा मस्तनाथ का संबंध भी किससे है? स्थल बोहर से है। और मस्तनाथ आयुर्वेद कॉलेज भी यहाँ पर आपको स्टेब्लिश दिखाई देगा। ठीक है, तो मस्तनाथ, स्थल बोहर, ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। और इसी पिंजौर में आपको मुगल गार्डन दिखाई देगा, जिसको नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। और इसमें 4 अलग अलग प्रकार के तल बने हुए हैं। और यहाँ पर हरियाणा सरकार ने इसको पहले यादवेंद्र, जो कि फिदाई खां के यहाँ पर थे, यादवेंद्र गार्डन के नाम से फेमस था, इसको अब फिर पिंजौर मुगल गार्डन ये जो है कहा जाता है। तो ध्यान रखना, 17वीं सेंचुरी के अंदर फिदाई खान एक आर्किटेक्चर थे औरंगजेब के अंदर, उसने इसको बनाया था। और आगे चलकर सिरमौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसके राजा ने इसको ले लिया था। और 1775 में महाराजा अमर सिंह ने, पटियाला के जो राजा थे, उन्होंने दोबारा से सिरमौर के राजा से इसको वापस ले लिया था। तो ये है पिंजौर, यहीं पर उत्तर भारत का नंदनवन है। सूर्य कुंड, ये जो सूर्य कुंड है ये यमुनानगर के बिलासपुर तहसील में है। और जो कपाल मोचन है उसके आपको ईस्टर्न पार्ट में आपको दिखाई देगा। एक सूरज कुंड है, एक सूर्य कुंड है। अगर सूरज कुंड आ जाए, कहोगे सर क्या फर्क है सूरज और सूर्य? सूरज कुंड आ जाए तो अनंगपाल तोमर, सूरजपाल, जो कि फरीदाबाद के अंदर है, सूर्य की जैसी आकृति है, उससे रिलेट करता है। और सूर्य कुंड कहाँ से रिलेट करता है? यमुनानगर बिलासपुर। अब कुछ टेम्पल के बारे में, कुछ मंदिर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। सबसे पहले तो देखो, ज्यादातर तो मंदिर आपको, टेम्पल्स आपको दिखाई देंगे कौन से, जो कुरुक्षेत्र वाले हैं वो, तो उनके बारे में भी एक बार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है बिरला टेम्पल का। 1955 के अंदर जुगल किशोर बिरला ने इसको बनवाया था। और यहाँ पर कृष्ण अर्जुन संवाद आपको दिखाई देगा, जो गीता का उपदेश दिया गया था उससे संबंधित आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं मिलेगी। और इनकी दीवारों पर जो महाभारत के जो 18 चैप्टर्स है, 18 अध्याय है, वो आपको इस बिरला टेम्पल के अंदर दिखाई देंगे, जो आपको ध्यान रखने हैं। तो कृष्ण अर्जुन संवाद से रिलेट करता है ये बिरला टेम्पल। लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसको बनाया था शिवगिरी जी महाराज ने, एक फकीर संत है गिरी संप्रदाय के, और उन्होंने इसको बनाया था। और कहा जाता है कि जो दक्षिण भारत के जो चोल टेम्पल है, चेर चोल पांड्या आपको भरत सर ने कराया है, चोल टेम्पल की जो स्टाइल है वो उस बेस पर ये बना हुआ है। दूसरा आपको दिखाई देगा, जब आप मंदिर के अलग अलग टाइप पढ़ते हो तो 3 टाइप आते हैं, नागर, बेसर और द्रविड़। वो आप लोग हिस्ट्री के अंदर जान चुके होंगे। ठीक है, खैर हरियाणा में तो ऐसा ज्यादा कुछ इनके एग्जाम्पल मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ इंडिया में जो मिलेगा वो है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ये जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, इसकी स्टोरी मैंने आपको कई बार बताई है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। और पुष्यभूति हर्षवर्धन के जो एंसेस्टर रहे हैं, कल की क्लास में मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति, हर्षवर्धन ने तो अपनी कैपिटल चेंज कर ली थी, तो स्थानेश्वर को पुष्यभूति ने बसाया था। और आगे चलकर यहाँ पर चक्कर स्वामी की जो मूर्ति, उसको लूट लिया जाता है, इस मंदिर को तोड़ दिया जाता है, और सदाशिव राव मराठा सरदार ने इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट, रीबिल्ड कराया था। और कहा जाता है कि पांडव जो है यहाँ पर लॉर्ड शिवा के लिए प्रेयर करते हैं, जीत के लिए, अपनी विक्ट्री के लिए, और यहाँ पर महाभारत वॉर के लिए विजय श्री का आशीर्वाद पाते हैं। स्थानेश्वर महादेव मंदिर। देवी कूप, कूप माने वही होता है क्या? किला। ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है।
तो सासू जो शिव टेम्पल है उसके लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है इस देवी कूप में, देवी का कुआं, देखो 51 शक्तिपीठ है और ये जो शक्तिपीठ माने जाते हैं वो जो हमारी माता जी है उसके अलग अलग शरीर से, सती माता जी जो है उन उसके अलग अलग शरीर से जो उनके टुकड़े हुए जो 51 जगहों पर जाकर पड़े, वहां पर ये शक्तिपीठ बन गए। तो भद्रकाली और सती को ये समर्पित है, 51 शक्तिपीठ में से एक है। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो दाएं पैर का जो टखना था, ये वाला जो हिस्सा है, टखने वाला हिस्सा, वो सती जी का, भद्रकाली जी का यहाँ पर आकर गिरा था और यहीं पर देवी कूप मंदिर बन गया। तो सती की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो ये है आपका देवी कूप। दुख भंजनेश्वर, दुख को भजने वाला, दुख को दूर करने वाला। और दुख दूर कहाँ पर होते हैं? जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो। दुख दूर कब होते हैं? जब आप पढ़ते हो। देखो महात्मा बुद्ध ने भी कहा है सर्वम दुखम दुखम, सब कहीं दुख ही दुख है। आप जिस एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो, आप एक बड़े दुख से होकर गुजर रहे हो, मैं भी एक दुख से होकर गुजर रहा हूँ। लेकिन एक चीज याद रखनी है दोस्तों, ये दुख, आज का दुख आपके जीवन भर का सुख होगा। अगर आप कुछ दिनों के लिए अगर दुख कर लेते हो, कहोगे इतना बता रहे हो, खुद ही क्यों नहीं क्लियर कर लिया? तो यार देखो, कुछ ना कुछ कमियां सब में रह जाती है, शायद मेरे अंदर भी रही होगी। तो आज का जो दुख है वो कल की डेट को आपके सुख के लिए बदलेगा। और आप जितना दुख आज दोगे वो 30 तारीख को उतना ही सुख आपको मिलेगा। तो सर्वम सुखम सुखम, ये चारवाक ने भी कहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख ही दुख देखना है, तो दुख को दूर करना है तो किसी दिन चले जाओ कुरुक्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर सोरो जो शोक वगैरह है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। ये है। अब एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, आपको मंदिर याद नहीं हो रहे ना कुरुक्षेत्र की, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन भले ही आपका खराब होगा, एक दिन जाओ पूरा कुरुक्षेत्र घूम लो, मैं गारंटी देता हूं इतनी डिटेल में चीजें याद हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। आप कहोगे सर इतना आसान है, हमें तो पता ही नहीं था कि इतने आसान तरीके से भी चीजें याद हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अगला है नारायण टेम्पल, नारायण मंदिर। ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और यहाँ पर चतुर्भुज नारायण और ध्रुव की प्रतिमा को स्थापित कराया गया है नारायण टेम्पल के अंदर। देखते हैं। लो भाई, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। जहां तक मेरे को लगता है सर्वेश्वर और स्थानेश्वर, इनके बारे में वो थोड़ा सा पूछता है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये भी महादेव का मंदिर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बाबा शरणनाथ है, उस बाबा शरणनाथ ने इस मंदिर को बनाया था। और आज के टाइम पे जो वहां का निर्वाण अखाड़ा है उसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। और यहाँ पर लॉर्ड गरुड़, नारायण, शिवलिंग, शिव पार्वती, गणेश, नंदीगण, यहाँ इनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई, इनके स्टैच्यूज लगाए गए हैं। सर्वेश्वर महादेव मंदिर। अगला लॉर्ड शिव टेम्पल। लॉर्ड शिव का मंदिर आपको हर जगह पर मिलेगा, लेकिन जो एग्जाम के अंदर आपसे 2 से 3 ऑप्शन ही देगा, ठीक है। और क्लास में मैं 2-3 मंदिर, शिव मंदिर बताऊंगा, क्योंकि हरियाणा के बाकी अदर एग्जाम में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। देखो मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं वो ये मत समझना कि आप लोग की ठीक है भाई किताब है, किताब में से चीजें ली और बता दी। ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपको वो मिलेगी जो या तो मैंने वहां पर खुद ही विजिट किया है, ज्यादातर जगह पर हरियाणा के लगभग हर जगह पर विजिट कर रखा है, और उसमें कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं, इतना बड़ा एरिया तो है नहीं, कभी कभार कहीं निकल गए यार। और जिस स्टेट में रह रहे, कम से कम उस स्टेट के बारे में नहीं जाने तो क्या जाने, ठीक है। तो लगभग हर जगह पर विजिट किया। और दूसरा क्या है कि किताबों से भी जो जानकारी इकट्ठी की है वो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाती है यहाँ पर, आपको अलग से कोई भटकने की जरूरत तो है नहीं। और आपको भी यही करना है, कभी हो मन में तो एक दिन निकलना कुरुक्षेत्र के लिए, कहा कि आज तो मैं पूरा कुरुक्षेत्र करना निपटा के आऊँगा,
देखूंगा कौन कौन सा दुख भंजनेश्वर मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बिरला मंदिर है, जुगल किशोर मंदिर है। ये सारे मंदिर एक बार में आपको क्लियर कर देने हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये जो है माधोवाला, जब भी माधोवाला का नाम आता है, बागोद का नाम आता है, तो एक ही दिमाग में आता है और वो आता है क्या? महेंद्रगढ़। लॉर्ड शिव का जो मंदिर है महेंद्रगढ़ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि यहां पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो है जब अपने खेत को जोत रहा था, खेत को बहा रहा था, तो उसको वहां पर शिवलिंग दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? शिवलिंग दिखाई दिया। और ये जो शिवलिंग उसको दिखाई देता है, तो इस शिवलिंग के अंदर अगले दिन उसके ड्रीम में कौन प्रकट होते हैं? भगवान शिव प्रकट होते हैं। और जब भगवान शिव प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए एक मंदिर बनाओ जो लोगों के कल्याण के लिए हो, इसलिए ये लॉर्ड शिव का टेम्पल फेमस है। अगला है 11 रुद्री शिवा मंदिर, 11 रुद्री शिवा मंदिर। अब इसको चूंकि 11 मैंने लिख दिया, लेकिन 11 ही लिखा जाता है। थोड़ा सा और लगता है कि अगर हम लोग इस तरीके से लिखें। अब यहां पर अर्जुन जो है, अर्जुन ने भगवान शिव की पूजा की और उनको बदले में कौन सा वेपन मिला? पाशुपात हथियार, शस्त्र मिला। ये जो है 11 शिवलिंग जो है, इसके अंदर जो रुद्री शिवा का टेम्पल है वो आपके लिए फेमस है। तो ध्यान रखना, पाशुपात जो था वो उनको मिला था, किनको? अर्जुन को, महाभारत के टाइम पीरियड पे, इसलिए ये फेमस है। कहां पर है ये? कैथल के अंदर है 11 रुद्री। अगला है अंबिकेश्वर। ये भी कहां पर आपको दिखाई देगा? कैथल में दिखाई देगा। और इसको कहा जाता है पातालेश्वर, पातालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और शमलिंगा के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि जो तराइन की बैटल हुई थी, जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए पृथ्वीराज चौहान की जो आर्मी है, सेना है, वो कुछ समय के लिए रुकी थी। और अंबिका का स्टैचू यहाँ पर, जो कि काली देवी, उनका स्टैचू यहाँ पर लगाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान की सेना इस बैटल के अंदर, तराइन के बैटल के अंदर यहाँ पर रुकी थी, अंबिकेश्वर महादेव टेम्पल के अंदर। और ये टेम्पल कहाँ पर है? कैथल के अंदर। अब आप कहोगे सर लड़ाई हुई कहाँ पर? तराइन। अब आप एक चीज देखो यार, तराइन और कैथल में कितना दूर है? कितनी दूरी है? बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। मतलब दूसरा, अगर आप हाईवे से देखते हो तो अलग मिलेगा आपको, लेकिन वहां पर तो मैप के अकॉर्डिंग तो आपको दिखाई देगा। हनुमान जी का मंदिर, ये भी कहाँ पर है? कैथल सिटी के अंदर है। और ये एग्जाम्पल है प्री मुगला एज का। और यहां पर कहा जाता है कि कैथल के जो तहसीलदार थे, उनके बेटे काफी बीमार चल रहे थे, और उन्होंने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर पूजा अर्चना की, और फिर उनके बेटे ठीक हो गए, तो उन्होंने यहाँ पर एक कुआं भी बनवाया, जो कि वहां के पृष्ठ के कहने पर, ठीक है। तो ये आपको कैथल में दिखाई देगा। एक और आ गया भाई शिव टेम्पल, ये जो है देवी तालाब के नाम से भी है और पानीपत में है। और इसको 33rd बैटल के बाद पानीपत में मराठा सरदार जो थे, उन्होंने इसको बनाया था। और पीस ऑफ आर्ट का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है ये शिवा टेम्पल। एक शिव टेम्पल और है, और वो कौन सा है? करनाल के अंदर है। और एक है अदिति टेम्पल। ये अदिति टेम्पल करनाल के अमीन गांव में है, और इससे ही संबंध दिखाई देता है किसका? अभिमन्यु का, उसी से ये नाम आया है। और कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर महिलाएं आती है किस टेम्पल के अंदर? शिव टेम्पल के अंदर। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन से वाला पूछा गया है, ठीक है। या तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या फिर आपसे देगा। दाऊजी का मंदिर। दाऊजी आपको कौन पता है कौन थे? बलराम जी थे। और बंचारी गांव जो है फरीदाबाद का, वहां पर ये दाऊजी का मंदिर पड़ता है, फरीदाबाद के बंचारी गांव में।
तो उनसे संबंधित है। और कहा जाता है कि जो ब्रज रीजन है, ब्रज की शुरुआत ही इसी क्षेत्र से होती है। ब्रज रीजन में चार आपको दाऊजी के मंदिर दिखाई देंगे, जिसमें से सिर्फ एक क्या है, हरियाणा में, और बाकी 3 कहां पर है, यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कौन सा है? दाऊजी का मंदिर, बंजारी गांव। ये आपको ध्यान रखना, काफी फेमस है बंजारी गांव वहां पर, मतलब वहां के लोग को बोलेंगे बंजारी, अच्छा दाऊजी ये है। और अगला जो है आपका शिव टेम्पल, जो बागहोत के अंदर पड़ता है, ये है। ये आपको कनीना रोड पर मिलेगा, कनीना दादरी रोड पर। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के अंदर, वहाँ पर ध्यान रखना है, ये मिलेगा। ये काफ़ी फेमस है। और इसमें कहा जाता है कि ये जो शिव टेम्पल है बागहोत, इसके अंदर शिवलिंग के बीच में भगवान शिव के स्टैच्यू को स्थापित, इंस्टॉल किया गया है। और कावड़धारी भी यहाँ पर लाखों संख्या के अंदर हर की पौड़ी से जब कावड़ लेकर आते हैं तो वो इस टेम्पल में चढ़ाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जगह तो यार देखी हुई है अपनी काफ़ी में। यहाँ पर टेम्पल ऑफ चामुंडा देवी, चामुंडा देवी का मंदिर, ये भी कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है। और कहा जाता है नूनकरण, जो कि इस हिली एरिया के जमींदार थे, एक मारवाड़ क्षेत्र के, उन्होंने यहाँ पर इस टेम्पल का निर्माण कराया था। घंटेश्वर मंदिर, ये है कहाँ पर? रेवाड़ी में। अब इक्का दुक्का छोटा मोटा मंदिर रह भी गया तो सप्लीमेंट्री नोट्स में कवर करवा दूंगा, टेंशन ना लो। मेन तो यहाँ पर हो गए। एक ये जो घंटेश्वर मंदिर है, सनातन धर्म का एक सबसे अच्छा मंदिर है, और रेवाड़ी के अंदर ये सिचुएटेड है। और इसका नाम घंटेश्वर इसलिए है क्योंकि ये इसकी मजबूती इतनी है कि भूकंप भी इसको नहीं हिला सकता। पूरा घंटों से ये बंधा हुआ है, पूरी घंटियां लगी हुई है इसके अंदर। और जब आप एंट्री करोगे, जैसे बावल रोड से रेवाड़ी की तरफ एंट्री करोगे, तो आपको एक कोने पे एक घंटेश्वर मंदिर दिखाई देगा। ऐसे गुरुग्राम के अंदर भूतेश्वर मंदिर है। भूतेश्वर मंदिर और भी जगहों पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शीतला माता का मंदिर। अब थोड़ी सी स्टोरी मैं आप लोग को बता देता हूँ। शीतला माता का मंदिर, ये श्रद्धालुओं के मामले में अलग अलग जगहों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, और जिसको चेचक रोग होता है ना, उस चेचक रोग को ठीक करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। शीतला माता का मंदिर काफ़ी फेमस है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर मतलब मैक्सिमम 2 से 3 किलोमीटर की ही दूरी पर है। कौन सा? ये आपको शीतला माता का टेम्पल। ललिता या फिर कृपी, ये सब किसके नाम है? शीतला माता के ही नाम है। और काफ़ी फेमस टेम्पल है ये। और पूरे हरियाणा के अंदर, क्या राजस्थान के लोग भी, यूपी के लोग भी यहाँ पर आते हैं। और कहा जाता है कि जब भगवान गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए, तो माता कृपी ने अपने आप को सती होने के लिए कहा, और वो श्रृंगार करके फिर जब कुंड के अंदर आई कि मेरे को अब सती होना है, तो लोगों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया सभी लोगों को कि आप लोग सुख चैन से रहना, और मैं यहाँ पर सती हो रही हूँ। जो भी कोई अपनी मनोकामना लेकर आएगा और उसकी मनोकामना पूरी होगी। ये सती माता का मंदिर है। और कहा जाता है कि इसी जगह पर, इसी शीतला माता मंदिर के आसपास वाली जगह पर, जो गुरु द्रोणाचार्य है, वो अपने शिष्यों को, कौन? कौरव और पांडवों को धनुष की शिक्षा देते थे। धनुष की शिक्षा वो यहाँ पर देते थे। और ये भी इनके बारे में स्टोरी बताई जाती, गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। बड़ा प्यार था माता कृपी से, ललिता जी से। और इंद्रप्रस्थ जो है, वहाँ की ये महारानी किसी टाइम पे हुआ करती थी। तो यहाँ से, गुरुग्राम से दिल्ली तक जाते थे, किससे मिलने के लिए? पैदल जाया करते थे माता कृपी से मिलने के लिए। 1650 के अंदर भरतपुर के राजा ने इसमें काफ़ी, इसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन कराई। और यहाँ पर कहा जाता है कि इसका ट्रस्ट जो है वो हरियाणा सरकार संभालती है। और सीएम साहब को इसका, मतलब हरियाणा का जो सीएम होता है, उसको एक तरीके का ट्रस्टी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट का जो मेन बनाया जाता है, इसमें हरियाणा के सीएम को बनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब माता कृपी
के लिए ध्यान रखना आप लोग किससे संबंधित। और कृपी कौन थी? कृपाचार्य जी की पत्नी थी। और चेचक रोग छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, जिसको माता वगैरह ये रोग हो जाते हैं तो वो यहाँ पर जाते हैं, उनके रोग दूर हो जाते हैं। डीगल गांव का शिवालय, ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। और इसको एक लाला धनीकरण, लाला कौन होते हैं आपको पता होगा? ऐसा व्यक्ति जिसका पेट निकला होता है, जो पैसे देता था और चश्मा लगा होता था। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई। तो डीगल गांव का शिवालय ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। इसका रिलेशन इससे दिखाई देगा। अगला है राधे श्याम टेम्पल। राधे श्याम, राधे श्याम ये पुंडरीक के अंदर, और पुंडरीक कहाँ पर है? कैथल के अंदर है, राधा कृष्ण से संबंधित है। और यहाँ पर दो छोटे टेम्पल दिखाई देंगे, एक हनुमान जी का और दूसरा गौरी शंकर का। बाबा लालदास जी का जो मकबरा है, लदाना रोड जो है, रजिया सुल्तान जो है, लदाना मार्ग, वो इसी पे के नजदीक आपको दिखाई देगा। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है। एक और आ गया शिव टेम्पल, ये पुंडरीक के अंदर है। तो यहाँ पर 1520 के अराउंड बाबा ठंडीपुरी ने इस जगह को बनाया था, नाम ही ऐसा है भाई। और उस टाइम पे ये मुस्लिमों के पार्ट हुआ करते थे। एक है एंशिएंट शिव पार्वती टेम्पल, और ये भी कहाँ पर? एंशिएंट शिव पार्वती टेम्पल पुंडरीक के अंदर है। और कहा जाता है कि यहाँ पर पहले मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा हुआ करती। प्रदक्षिणा मतलब ये मंदिर है, उसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाना, वो प्रदक्षिणा माना जाए। और जिस पथ पर होती थी वो प्रदक्षिणा पथ। कुतानी का ठाकुर द्वारा, झज्जर का जो कुतानी गांव है वहां पर ये पड़ता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो अष्ट धातु है वो यहाँ पर बनी हुई है। 1901 के अंदर, 1901 के अंदर ठाकुर सालू सिंह और उनके भाई सोजा सिंह या साजू सिंह ने इसका निर्माण, इसको कंस्ट्रक्ट कराया। अगला चिट्ठा टेम्पल, चिट्टा नहीं है, ध्यान रखना, चिट्ठा टेम्पल कहाँ का? यमुनानगर का। और ये कहा जाता है कि जितना पुराने शक्तिपीठ है उतना ही पुराना ये चिट्ठा टेम्पल है। अगला है लॉर्ड परशुराम जी का टेम्पल। लॉर्ड परशुराम जी का टेम्पल जगाधरी गांव जो है यमुनानगर का, वहां पर है। और एक एग्जाम्पल है मिडेवल स्टाइल के मंदिरों का, परशुराम जो कि सर्वधर्म से संबंधित है, उसको लेकर ये बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि परशुराम सबके देवता माने जाते हैं, इसलिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है सनातन रिलीजन का है। और यहाँ पर कहा जाता है भगवान परशुराम, आज के टाइम पे भी आप कई जगहों पर जाओगे तो भगवान परशुराम के आपको आई सेंटर दिखाई देंगे। हरियाणा सरकार ने यहाँ पर, हरियाणा विकास बोर्ड ने यहाँ पर एक आंखों के रोगियों के लिए एक अस्पताल खोल रखा है। और इवन जो महिलाएं हैं उनके लिए सिलाई केंद्र भी यहाँ पर बना रखा है लॉर्ड परशुराम सरोवर। पंचमकालीन जैन मंदिर, यमुनानगर का जो गुड़िया गांव है उसमें कहा जाता है कि 500 साल पुराना एक दिगंबर जैन मंदिर है। ये भी ध्यान रखना कि जैन की दो शाखाएं हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर वो है जो नग्न रहते, श्वेतांबर वो जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। आपको पता है कर्नाटक के अंदर भद्रबाहु, उनकी स्टोरी आप लोग हिस्ट्री के अंदर सुनते हो, दो पंथ में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो कहा जाता है कि जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके कुछ रिमेन्स एग्जीबिशन के दौरान इस मंदिर से मिले हैं, इसलिए पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, विमलनाथ और देवी पद्मावती, इनकी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई है। तो पार्श्वनाथ तीर्थंकर जो थे, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ आपको दिखाई देंगे, महावीर स्वामी इनसे संबंधित है। पार्श्वनाथ इसमें मेन है। आदि बद्री नारायण मंदिर, ये जो आदि बद्री नारायण मंदिर का है, ये जो बिलासपुर रंजित, बिलासपुर जब भी आता है तो आप लोग ध्यान रखना कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर। और इसको कहा जाता है कि ये 4 धाम है, सिंधु वन की 4 धाम है। और यहीं से माना जाता है कि सरस्वती नदी का ओरिजिन हुआ है। और आज भी बता देता हूँ
किन जगहों के ऊपर सरकार खुदाई कार्य कर रही है, एग्जीबिशन कर रही है, पता लगाने के लिए कि किस किस रीजन के अंदर अपनी सरस्वती रिवर हुआ करती थी। तो ये ध्यान रखना है। और एक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग लॉर्ड बद्री नारायण आदि यहाँ पर पधारे थे पहली बार महाभारत पीरियड के अंदर, और यहीं पर बद्रीनाथ का, आदि बद्रीनाथ का टेम्पल बनाया गया। पंचमुखी हनुमान मंदिर छछरौली बिलासपुर यमुनानगर के अंदर है। पंचमुखी, 5 मुख वाला हनुमान मंदिर। एक आपको दिल्ली के अंदर भी दिखाई देगा हनुमान जी मंदिर, वो भी काफी फेमस है। और ये भी है, ये 350 साल पुराना मंदिर। और कहा जाता है कि किसान जब अपने खेत को बहा रहा था तो वहां पर उसको भगवान हनुमान जी की मूर्ति वहां से स्थापित मिलती है। और ऐसे ही एक मंदिर आपको बांग्लादेश के ढाका में मिलेगा, दूसरा सूरत में मिलेगा, और तीसरा साउथ इंडिया के अंदर मिलेगा। और चौथा कौन सा? पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो ये कुछ कुछ बातें हैं ना, आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा कहाँ पर क्या कुछ चीजें मिली है। ये सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और इजिली आपको नोट्स के अंदर भी प्रोवाइड मिल जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ, जो ये इन्फॉर्मेशन है आप किसी भी बुक से उठाकर देखना, या तो सिर्फ 2 लाइन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर आधे से ज्यादा मंदिर गायब ही कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे तो यार पता नहीं, मंदिरों का कोई वैसे कोई एंड नहीं है, लेकिन हाँ मैंने मेन उठाए हैं, तो वही आपको ध्यान रखने हैं। एक रोहतक का किलोई गांव है, और उस किलोई गांव में यहाँ पर शिव मंदिर है। ये शिव मंदिर बहुत ज्यादा आ रहा है, और इसमें भी कहा जाता है कि शिवलिंग के बीच में भगवान शिव का जो स्टैचू है वो लिखा गया है। और सबसे खास बात यह है कि जब आपकी शादी हो जाए ना, नौकरी लग जाओ, अच्छी नौकरी लग जाओ, तब यहाँ पर जाना। जो न्यूली कपल्ड होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। ठीक है, तो कभी जाना, टाइम मिले तो। कहोगे सर जब तक एग्जाम नहीं तब तक शादी नहीं। ठीक है, चलो। मनसा देवी टेम्पल, ये तो कहाँ का है आपको पता है? चंडीगढ़ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनसा देवी टेम्पल है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस जगह को अक्वायर्ड किया है, और इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी आपको मनसा देवी की दिखाई देगी। मनसा देवी के नाम पर यहाँ पर मेला भी लगता है। ठीक है, देखो अब एक दो चीजें और बता देता हूं मैं। ये तो थे हरियाणा के टेम्पल्स के बारे में, और भी आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे छोटे छोटे, और कुछ मोन्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब मैं कोशिश करूंगा, ज़्यादातर तो मैंने दे दिए, और इस क्लास के बाद बाकी भी मिल जाएंगे। जो बचे कुछ आपके रह गए हैं वो भी आपको सप्लीमेंट्री नोट्स के रूप में टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहूँ। बाकी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते रहिए, और ये भी थोड़ा सा आप इसको देखते हुए चलना है कि हाँ क्या कुछ चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही है। तो ये कुछ टेम्पल्स थे अपने, हम लोगों ने एंशिएंट मोन्यूमेंट टेम्पल्स पढ़े। अब फिर आगे जो हम लोग मूव करेंगे, तो हरियाणा का भी जैसे टूरिस्ट प्लेस बसता है, हरियाणा का लिटरेरी सोर्सेस, ये वाला अपना टॉपिक बसता है। कुछ अवार्ड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, कौन सा अवार्ड किस फील्ड के अंदर दिया जाता है, तो उनके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं।